हेलो ना, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तलर रफ़ीक एंड वेलकम बैक टू द चैनल स्किल ब्रीथ। सो आई होप कि एक्साइटमेंट का लेवल थोड़ा कम नहीं हुआ होगा। और अब क्योंकि हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया का, और वो है हमारा सोशल मीडिया मार्केटिंग का, कि किस तरह हम अपनी एड्स को रन करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था किस तरह हम सोशल मीडिया प्रेजेंस को लेकर आते हैं अपने ब्रांड के लिए, और आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि अपने ही ब्रांड के लिए किस तरह हम सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन रन कर सकते हैं, एड्स रन कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। Skill Breach, the page where the future meets. Breaking down the walls, no defeat, just feats. Marketing moves sharp as a razor's teeth. Design cuts clean, AI brings the heat. Skill Breach, breaking through the noise. Tools in your hands, knowledge deploys. Level up fast, no time to preach. Welcome to the game, this is Skill Breach. अब हम डिस्कस करते हैं कि सोशल मीडिया मार्केटिंग इटसेल्फ है क्या चीज़। सोशल मीडिया मार्केटिंग यूजेस द नेटवर्क लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर टू मेक प्रोडक्ट्स एंड सर्विस एंगेज विद द एग्जिस्टिंग कस्टमर एंड रीच न्यू वन। एग्जिस्टिंग कस्टमर कौन है? एग्जिस्टिंग कस्टमर वही है जो ऑलरेडी आपके पेजेस के ऊपर मौजूद हैं और आपकी ऑर्गेनिक पोस्टिंग्स को भी वो देख रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं। न्यू वन आप कैसे एक्वायर करेंगे? या तो वो शेयर होगा, लोगों पे किस तरह शेयर होगा। अगर एक कोई भी आपका व्यूअर है, अगर वो उसको शेयर करेगा अपनी प्रोफाइल के ऊपर, तो वहाँ से न्यू कस्टमर आपका जनरेट हो सकता है। या फिर सेकंड चीज़ ये है कि आप अपनी एड्स रन करेंगे, अपनी कैंपेन्स रन करेंगे, और वहाँ से आपके कस्टमर जो हैं वो जनरेट होंगे। यहाँ पर आपकी जो बात होती है वो होती है आपकी पेड कैंपेन्स के ऊपर। हम ऑप्टिमाइजेशन के अंदर अनपेड कैंपेन्स की बात कर रहे थे, और यहाँ पर हम जो है वो पेड कैंपेन्स की बात कर रहे हैं कि हमें जो कैंपेन्स अपनी रन करनी है सोशल मीडिया पे वो पेड कैंपेन्स होंगे। मीन्स हम वहाँ पे प्रॉपरली अपनी कैंपेन्स, अपनी एडवर्टाइजमेंट्स वो रन कर रहे होंगे। किस तरह हम टारगेटिंग कर रहे होंगे अपने लोगों तक, जिन लोगों को हम अपना प्रोडक्ट दिखाना चाहते हैं, अपनी सर्विस दिखाना चाहते हैं। आपने अक्सर देखा होगा जब आप अपनी न्यूज़ फीड के ऊपर होते हैं तो वहाँ पे स्पॉन्सर ऐड लिखा हुआ आता है। अपने इंस्टाग्राम के ऊपर होते हैं, स्टोरी देख रहे होते हैं, तो वहाँ पर स्पॉन्सर एड्स होते हैं। तो ये वो स्पॉन्सर एड्स हैं कि आप जो है वो स्पॉन्सर एड्स लगाते हैं, कैंपेन्स लगाते हैं, ताकि एक नया कस्टमर तक आप पहुँच सकें। तो जो आप न्यू कस्टमर तक पहुँचेंगे वो आप अपनी एड्स के थ्रू पहुँच सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम अपनी एड्स की, जो कि फेसबुक ऐड हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, या ट्विटर के एड्स हो गए, या टिकटॉक के हो गए, या फिर आपके लिंक्डइन के एड्स हो गए, आपके मेटा के एड्स हो गए। अब चूंकि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप एक मेटा का पार्ट हो गया है, तो मेटा के अंदर जो आप एड्स लगाते हैं वो किस तरह आप रन करते हैं। और आपकी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो होती है आपकी टारगेटिंग। ये जो टारगेटिंग है, इसको हम दो वर्ड्स कहते हैं, एक कहते हैं नैरो टारगेटिंग, ये कहते हैं ब्रॉड टारगेटिंग। जो ब्रॉड टारगेटिंग है उसके अंदर हम ये डिसाइड करते हैं कि हम जो है फॉर एग्जांपल एक स्पैन है जिसके अंदर 18 साल से लेके 60 ईयर तक के लोगों तक अपनी ऐड दिखा रहे हैं। ये ब्रॉड टारगेटिंग है, हम सबको दिखा रहे हैं। या हमने तमाम मेल को दिखा दिया, या हमने तमाम फीमेल को दिखा दिया, हमने पूरी सिटी में सबको दिखा दिया ऐड। ये आपकी है ब्रॉड टारगेटिंग। फिर एक आता है नैरो टारगेटिंग, जिसे आप कहते हैं हाइपर टारगेटेड एड्स। वो होती है नैरो टारगेटिंग, कि मैं चाहता हूँ कि मैं मेल को दिखाऊँ और मेल भी उन लोगों को ऐड दिखाऊँ जो स्टूडेंट्स हैं, या मैं मेल्स को ऐड दिखाऊं और मेल को उन लोगों को ऐड दिखाऊं जो कि जॉब पर्सन है या जो कि बिजनेसमैन है, या मैं ऐसे लोगों को ऐड दिखाऊं जो कि किसी एक इंडस्ट्री, एक स्पेसिफिक एक इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हों। फॉर एग्जांपल कोई टीचर्स हों, सिर्फ मैं उनको ऐड दिखाऊं, या सिर्फ वो बैंकर्स हों, सिर्फ उनको ऐड दिखाऊं। सो ये जो डिटेल टारगेटिंग होती है, जो ये नैरो टारगेटिंग होती है, इसे हम कहते हैं हाइपर टारगेटिंग एड्स। सबसे अच्छा फीचर जो है, अगर आप सोशल मीडिया में डिजिटल मीडिया की बात करें, तो सबसे बेहतरीन फीचर यही है कि आप अपने हिसाब से अपने लोगों को टारगेट कर सकते हैं। अगर आप फिजिकल मार्केटिंग की बात करते हैं, आपने रोड पे कोई बैनर लगाए, तो वहाँ पर आप ज़ाहिर है टारगेट को अपने हिसाब से नहीं बना सकते कि जी मैं चाहता हूँ कि इस रोड पर जितने भी लोग जा रहे हैं उसमें सिर्फ जो है वो 18 साल से लेकर 20 साल तक के लोग इस ऐड को देखें। नहीं, वहाँ तो सब देखेंगे ऐड। यहाँ पर आपके वैसे फीचर होता है कि आप स्पेसिफिक अपनी एज को सेलेक्ट कर सकते हैं, जेंडर को सेलेक्ट कर सकते हैं, डेमोग्राफिक्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, जोग्राफिक को सेलेक्ट कर सकते हैं, आप यहाँ पर इंटरेस्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं, बिहेवियर को कर सकते हैं। ये तमाम प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो कि हम जो है अगली जो भी हमारी वीडियोज आएंगी इस सीरीज़ के बाद, उसके अंदर हम इसको ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद आता है कंटेंट अंडरस्टैंडिंग। अगेन, जो ऑप्टिमाइजेशन की मैंने आपसे पहले बात की थी पिछली वीडियो में, कि कंटेंट की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, कि मैं कौन सा कंटेंट जो है वो लगा रहा हूँ किस चैनल के ऊपर। सेकंड चीज़ कि इस कंटेंट की वर्थ क्या है, कि ऐसे तो नहीं है कि कंटेंट जो है वो मेरी मार्केटिंग के अंदर मुझे बैकफायर कर देगा। ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं जिसके अंदर जो है वो आप इस तरह के कंटेंट नहीं ऐड ऑन कर सकते। मिसाल के तौर पे अगर हम कोई रेप्लिकास ले लें, कि जी कोई ऐसा इंसान है जो कि कोई ऐसा बिजनेस है या ऐसा वेंडर है जो कि रेप्लिकास बेचता है। अब रेप्लिका क्या है जी? फॉर एग्जाम्पल किसी स्पेसिफिक ब्रांड की उसने वॉचेस को रेप्लिका शुरू कर दिया, किसी स्पेसिफिक वॉचेस है उसका उसने डुप्लीकेट बना दिया। तो अब
आप इस तरह जब डुप्लीकेशन करते हैं प्रोडक्ट की, तो उन प्रोडक्ट को आप वहाँ पे हाईलाइट नहीं कर सकते, उन ब्रांड के नाम वहाँ पे नहीं रख सकते। इस तरह की अगर कोई चीज़ लगा लेंगे तो हो सकता है कि आपका पेज या आपके जो एड मैनेजर्स हैं वो ब्लॉक हो जाए। तो इनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है कंटेंट की मार्केटिंग के टाइम पे। सेकंड चीज़ है कि एडवर्टाइजिंग स्किल्स बहुत ज़रूरी है कि हाउ टू बीट योर कंपेटिटर विद इन द बजट। यूजुअली ऐसा होता है कि हम जब क्योंकि स्टार्ट कर रहे होते हैं अपना बिजनेस, सो हमारे पास जो बजट जो है वो इतना अच्छा नहीं होता, थोड़ा सा कम बजट होता है। तो उस बजट में रहते हुए हमें कंपेटिटर को किस तरह बीट करना है, हमें अपने राइट टारगेट ऑडियंस से किस तरह पहुंचना है, ये वो स्किल्स हैं जो या तो आपको प्रैक्टिस करने से आएगी या फिर आपको थोड़ा सा पढ़ने से आएगी, रिसर्च करने से आएगी। तो ये दोनों चीज़ें जो हमें करनी होंगी अगर हमने कंपेटिटर को बीट करना है तो विद इन द बजट। वैसे एक तो ऑप्शन ये कि बजट बहुत है तो आप चलो ट्रायल एंड एरर करते रहो। आपने एक ऐड चलाई और उस ऐड के ऊपर अगर आपको रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो आपने ऐड चेंज कर ली। लेकिन अगर बजट रेस्ट्रिक्टेड है, कॉन्स्ट्रेंट है, तो वहाँ पर आपको जो फायर करना होगा वो बहुत ध्यान से करना होगा। आपने बहुत चीज़ों को एस्पेक्ट को देखते हुए उस विद इन द बजट लिमिटेशन के अंदर आपको अपनी कैंपेन रन करनी होती है। कैंपेन आर रन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव दैट इज लीड ब्रांड अवेयरनेस और सेल। याद रखिएगा मार्केटिंग की जो ऑब्जेक्टिव्स है, मार्केटिंग का फनल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस फनल के ऊपर काम कर रहे हैं, इस वक्त आप किस ऑब्जेक्टिव के ऊपर है। सबसे पहली जो चीज़ होती है आपके पास जब आप अपनी एड्स रन करते हैं या जब आप अपने आप को मार्केट करना शुरू करते हैं, सबसे पहला काम आपका क्या होता है? सबसे पहला काम होता है कि आप लोगों तक अपने आप को या अपने प्रोडक्ट के या अपने ब्रांड को, अपनी सर्विस को किसी तरह लोगों के पेजेस के ऊपर, न्यूज़ फीड के ऊपर ले जाएं। जैसे हम अवेयरनेस कहते हैं, किसी तरह हम लोगों तक अवेयरनेस पहुंचा दें कि ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मेरा ब्रांड है। तो सबसे पहली चीज़ है अवेयरनेस। अब जब आप उसकी कैंपेन को रन करेंगे तो आपने वहाँ पर डिटेल टारगेटिंग करनी हो या नैरो टारगेटिंग करनी हो, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपका बजट कितना है, आपकी लिमिटेशंस कितनी है और आपको किस तरह की टारगेट ऑडियंस चाहिए। पहली चीज़ है अवेयरनेस कि आप लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाएं, आपका क्रिएटिव उसी तरह चलेगा, आपकी कैंपेन उसी तरह रन होगी। सेकंड जो आपका ऑब्जेक्टिव होगा, वो ऑब्जेक्टिव क्या होगा आपका? वो होगा आपका इंगेजमेंट। अब आप चाहते हैं कि लोगों ने अगर आपको पहचान लिया या आप एक मरतबा उनकी वॉल्स के ऊपर चले गए, न्यूज़ फीड पर चले गए, तो अगली मरतबा आपका जो कंटेंट हो वो इतना इंगेजिंग हो कि लोग थोड़ी देर उस कंटेंट पे आके रुकें, ठहरें और उस वीडियो को या उस रील को या उस पॉडकास्ट को या उस क्रिएटिव को या उस वीडियो को देखें। अगर वो उस वीडियो को देखेंगे तो वो कंटेंट जो होगा वो ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई होता रहेगा, उसकी रीच जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ती रहेगी और ज़्यादा लोगों तक वो कंटेंट जो है वो पहुंचना शुरू हो जाएगा। अगर वो कंटेंट इंगेजिंग होगा और आपने इंगेजमेंट की कैंपेन ही रन की हुई होगी। इंगेजमेंट की कैंपेन से क्या होगा कि लोग आपके पेजेस के ऊपर आना शुरू हो जाएंगे। जब वो कंटेंट उनको अच्छा लगेगा तो वो क्लिक करेंगे, आपके पेज के ऊपर आएंगे। अवेयरनेस के अंदर आपको सिर्फ अपना मैसेज पहुंचाना है और इंगेजमेंट के अंदर आपको उनका टाइम चाहिए जो कि वॉच आवर होता है। इंपॉर्टेंट होता है बहुत ज़्यादा कि आपकी जो वीडियो है तो कितनी देर तक देखी गई है। फॉर एग्जाम्पल 15 सेकंड की वीडियो है तो 3 सेकंड देखी गई, 4 सेकंड देखी गई या 15 सेकंड देखी गई, तो उसका एवरेज टाइम जो है वो फेसबुक देखता है और उसी एवरेज टाइम के हिसाब से वो आगे की कैलकुलेशन और आगे की प्रोडिक्शन या आगे की जो आपकी रीचेस होती है या आपकी जो विजिबिलिटी होती है उसको वो डिसाइड करता है। इसके बाद जो थर्ड चीज़ है वो है आपका ट्रैफिक। अब आप अगला जो कंटेंट यहाँ प्लेस करेंगे वो अपने प्रोडक्ट को हाईलाइट करना शुरू करेंगे, क्योंकि जब आपका प्रोडक्ट हाईलाइट होगा और उस प्रोडक्ट के अंदर कोई फीचर्स लिखे हुए होंगे तो लोग जब उसको क्लिक करेंगे तो अब आपकी वो वेबसाइट के ऊपर जाएंगे। ये आपका जो थर्ड गोल है वो ट्रैफिक होता है, क्योंकि आपने पहले अवेयरनेस दे दी, विजिबिलिटी दे दी, उसके बाद आपने लोगों को इंगेज भी कर लिया। अब थर्ड जो है वो है आपका ट्रैफिक है। उन्हीं लोगों को आप चाहते हैं कि ये अब आपकी वेबसाइट के ऊपर जाएं और एक्सप्लोर करें आपके प्रोडक्ट को, आपकी सर्विसेज को। नेक्स्ट जो आपका ऑब्जेक्ट होता है वो होता है आपका सेल्स या फिर लीड जनरेशन। अच्छा, यूजुअली जो है हम अगर सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में होते हैं तो लीड जनरेशन पे जाते हैं, प्रोडक्ट बेस पर होते हैं तो सेल्स पर जाते हैं। आपने अवेयर किया, फॉर एग्जांपल 1000 लोगों को आप अपनी ऐड दिखाई, अब उन 1000 में से जो अगली ऐड आप दिखाएंगे वो इंगेजमेंट की ऐड होगी, उन्हीं 1000 को दिखेगी। उसके बाद हो सकता है कि ट्रैफिक की उन्हीं 1000 को दिखेगी, तो अब सेल्स की उन्हीं 1000 को दिखेगी। सो इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा होता है कि आपका ऐड एक्सपेंड जो है वो बचना शुरू हो जाता है, सेफ होना शुरू हो जाता है। तो ये वो ऐसी स्किल्स हैं जो आपको यूटिलाइज करनी होंगी वाइल क्रिएटिंग दी कैंपेन्स। इसके बाद आते हैं लास्ट चीज़ के ऊपर, वो है आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग कैन टारगेट ऑडियंस अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि आप जो है यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, अपने हिसाब से बना सकते हैं अपनी ऐड को, अपनी कैंपेन को, कि मैं ये चाहता हूँ कि उन लोगों को ऐड दिखे जिनका इंटरेस्ट जो है वो स्पोर्ट्स में हो, उन लोगों को ऐड दिखे जो कि अभी कहीं पे जिन्होंने घर शिफ्ट किया है, उनको ऐड दिखे जो कि अभी न्यूली मैरिड कपल है। तो आप अपने इंटरेस्ट जो है, अपने बिहेवियर जो है, अपने डेमोग्राफिक जो है, अपनी जियोग्राफिक जो है या अपनी एजेस को उसी हिसाब से आप सेलेक्ट करके उन्हीं लोगों तक आप टारगेट ऐड
पहुंचा सकते हैं। जो सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है वो एक मेरे ख्याल से इस वक्त सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला प्लेटफॉर्म है, जिसके ऊपर जो है बहुत इंटरेस्ट के साथ जो है वो लोग अपनी एड्स को रन कर रहे होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम आपका यूज़र जो है वो इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपना स्पेंड कर रहा होता है। सो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर, किस तरह हम जो है वो डिटेल टारगेटिंग एड्स रन कर सकते हैं अपने इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम पे, इस तरह के और प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। सो आई होप आपको समझ में आई होंगी चीज़ें। प्रैक्टिकल लर्निंग्स के लिए हम बस इसको स्टार्ट करेंगे आफ्टर दिस सीरीज, सो जस्ट वेट फॉर द वाइल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़। Skill Breach, the page where the future meets. Breaking down the walls, no defeat, just feats. Marketing moves sharp as a razor's teeth. Design cuts clean, AI brings the heat. Skill Breach, breaking through the noise.